हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत में जैन धर्म स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म, मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लिया था, तो आप ज़रूर वहां जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये ऋषभदेव हो जाएगा आपका आंसर। क्या? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थकर भी थे। क्या थे? प्रथम तीर्थकर भी थे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? यानी कि बेसिकली ये पूछ रहे थे कि कहाँ के ये थे, है ना। कहाँ के थे पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ कहाँ के थे? तो पार्श्वनाथ आपको ये वाराणसी के थे। कहाँ के थे? वाराणसी के थे। कहाँ के? वाराणसी के। ठीक है। पार्श्वनाथ ये महावीर, जैसे कि महावीर 24वें तीर्थकर थे, यानी कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। तो पार्श्वनाथ थे ये 23 नंबर के थे। कितने? और अंतिम कौन थे? अंतिम 24 कौन थे? महावीर थे। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा आपका? वाराणसी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका जन्म वाराणसी में, और इसके पिताजी का नाम क्या थे? अश्वसेन, और उसके माता वामा देवी, है ना। और यदि अगर आपसे पूछे कि पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या थे, तो सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित करना है और सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? आदिनाथ। आदिनाथ यानी कि इसके लक्षण अभी जस्ट देखा था हमने कि पार्श्वनाथ के चिन्ह क्या थे? प्रतीक चिन्ह सर्फ, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। इसमें आप ढूंढिए कि इस तरह के क्वेश्चन में सी कहाँ है। तो सी 3 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है। तो एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, है कि नहीं। अब फिर आप देख लीजिए संभव नाथ। संभव नाथ का हो जाएगा अश्व। क्या हो जाएगा? अश्व। क्या हो जाएगा? अश्व। डी का 2 ढूंढिए, कहाँ है? डी का 2 इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इस तरह से आप और मैचिंग कर सकते हैं। तो ए का 1 हो जाएगा ऋषभ। मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश। जल कलश हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 एवं सूची 2 को सुलमित कीजिए और सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। फिर से वही चिन्ह वाला दे दिया। तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ का आपको क्या हो जाएगा? अभी भी जस्ट देखा हमने कि सर्प। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सर्प। फिर से A3 कहाँ है? देख लीजिए। तो ए का 3 कहाँ है? किस किस में ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें भी नहीं है। देखिए, एक सही होने से ये क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट भी। अगर 1 से 2 आप सही मिलान कर लेते हैं तो इजीली आप क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुंच जाएंगे आप, है ना। आदिनाथ का क्या हो जाएगा? ऋषभ। क्या हो जाएगा? ऋषभ। और महावीर का क्या हो जाएगा? महावीर का क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह आपका क्या हो जाएगा? सिंह। क्या हो जाएगा? सिंह। तो फिर एक बच गया शांतिनाथ। शांतिनाथ का हो जाएगा हिरन। हिरन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। तीर्थकर है और एक तरफ जो है उसका निर्वाण स्थल है ना। तो महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? इसकी मृत्यु जैसे कि आपका पावापुरी है ना। तो आपको इसमें गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा है ना। तो बासु पूज्य जो है, बासु पूज्य है, ये 12वें तीर्थकर थे और इसका निर्वाह जो है आपका ये समेत शिखर ना हो करके आपका क्या हो जाएगा? चंपापुर। क्या हो जाएगा? चंपापुर। क्या हो जाएगा? चंपापुर। और बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, जो कि गलत ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, फिर से दिया है मिलान करने वाला। तो आप देखिए इसमें तीर्थकर से संबंधित है श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभोषा। तो अब इसे मैच करिए तो संभव नाथ का हो जाएगा श्रावस्ती। संभव नाथ का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। यानी कि एक का फोर आप मैच करिए तो किस में है? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो गया फिर, है कि नहीं? गलत हो गया। सुविधि नाथ का हो जाएगा काकंदी। क्या हो जाएगा? काकंदी। फिर अयोध्या ऋषभनाथ से संबंधित है। महाप्रभु किससे? ठीक है, डी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब फिर से आपको ये मैं क्या किया है, सही कालानुक्रम सजाने के लिए बोला है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन पहले हुए, है ना। जैसे कि ऋषभ देव क्या कब थे कि आपका प्रथम तीर्थकर थे। जिस तरह से 24 नंबर के तीर्थकर महावीर हुए, 23वें नंबर के तीर्थकर क्या हुए? पार्श्वनाथ हुए, है ना। इसी तरीके से आपका पूछा जा रहा है। तो जो अभिनंदन ये 4 नंबर पे थे, है ना। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ये बिमल नाथ जो है 30 नंबर पे थे, है ना। 13वें तीर्थकर हुए, है ना। मुनिशुवर्त ये 20वें नंबर के तीर्थकर हुए, है ना। 20वें। और पद्मा प्रभु जो है ये क्या हुए? ये 6 नंबर के हुए। तो आप इसका मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। 4 6 यानी कि 1 4 2 1 4 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कुंडग्राम में, ये वैशाली में पड़ता है, बिहार, है ना। बिहार के वैशाली जिले में ये पड़ता है कुंडग्राम, है ना। तो अब इसे महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। उसके पिताजी का नाम तो सिद्धार्थ। और उसकी माताजी का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी के जो राजा थे चेतक, उसकी बहन थी, है ना। और जो इसकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम क्या? यशोदा। इसकी एक बेटी हुई, इसका नाम प्रियदर्शना। जो प्रियदर्शना का विवाह जो है जमाली से हुआ, जो कि महावीर के प्रथम शिष्य हुए बाद में, है ना। ठीक है। और महावीर स्वामी की जो है मृत्यु जो है पावापुरी में हुई 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी में। ठीक है। और ये महावीर स्वामी
24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, ये महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी, जिसमें कि अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है ना, और परिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। जो ये 5वां ब्रह्मचर्य है, ये महावीर ने इसमें ऐड ऑन किया है ना। ठीक है, और ये 4 इससे पहले पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे इसमें। और जो महावीर स्वामी के जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। क्या है? सिंह है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि ये कैवल्य कब प्राप्त हुए, कैवल्य का मतलब होता है कि जैन धर्म में जब अपने उसके पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं। तो ये 12 वर्ष तक ये क्या किया, ऋजुपालिका नदी के किनारे यानी साल वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्षों तक ये तपस्या किए, तो तब जा कर के ये कैवल्य प्राप्ति हुए, है ना। तो अब कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष का मतलब यह है कि जहाँ इसकी मृत्यु हो गई, तो ये पावापुरी है। क्या है? पावापुरी। पावापुरी।